हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उन चीजों में से एक है जो आपको कई सालों से फेलियर के डर से अपने सपनों को पूरा करने से रोकता आया है। ये कुछ ऐसा है जो हम सभी लाइफ में किसी न किसी टाइम पर फेस करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि आप कैसे इस पर काबू पा सकते हैं। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो हैं, तो क्या उन चीजों को करना पॉसिबल है जो इसे बदल सके? क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके कंट्रोल में है? हालांकि ये नहीं लगता हो। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो हैं, मैं स्ट्रांगली मानता हूँ कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। ये जेनेटिक नहीं होता और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप मानते हैं कि आप ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हैं, ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो उसे भी चेंज किया जा सकता है। 25 चीजें आपके लिए ये करने में मदद करेंगी। इनमें से कोई भी चीज रेवोल्यूशनरी नहीं है, कोई भी चीज इनमें से अपने आप नहीं होगी। लिस्ट कोई ज्यादा बड़ी नहीं है और आपको इनमें से सब चीजें करने की जरूरत नहीं है जैसे कि ये कोई रेसिपी हो। उन्हें चुनें जो आपको सूट करती हैं। अगर वो काम करती हैं तो दूसरी भी ट्राई करें। अगर वो काम नहीं करती तो बाकी पर नजर डालें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रूम योरसेल्फ। ये एक ऑब्वियस चीज लगती है, लेकिन ये देखना अमेजिंग है कि सिर्फ शावर लेना और शेव करना आपकी इनर फीलिंग में बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बना सकता है। इसलिए इसको कभी कैजुअली ना लें। ड्रेस नाइसली। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप खुद के बारे में अच्छा फील करेंगे। आप सक्सेसफुल और प्रेजेंटेबल फील करेंगे और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार होंगे। ड्रेसिंग नाइसली का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 5,000 रुपए के कपड़े पहनने की जरूरत है। आप कैजुअल कपड़े भी पहन सकते हैं जो अच्छे और प्रेजेंटेबल दिखते हों। फोटोशॉप योर सेल्फ इमेज। हमारी सेल्फ इमेज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम में खुद की मेंटल पिक्चर होती है और ये तय करती है कि हम खुद में कितने कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन ये पिक्चर सुधारी नहीं गई है और ऐसी ही बनी हुई है। आप इसे बदल सकते हैं। अपनी मेंटल फोटोशॉप स्किल का यूज करें और अपनी सेल्फ इमेज पर काम करें। अगर ये ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसे बदलें। देखें कि आप किस तरह से खुद को क्यों देखते हैं और इसे सुधारने की कोशिश करें। इसको जल्दी से जल्दी सुधारें और अपने आप को एक्सेप्ट करें। थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करें। आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और अच्छी चीजें कर सकते हैं। इसको ट्राई करें अगर आपने अभी तक कोशिश नहीं की है। पॉजिटिव सोचना आपको जीने का नया नजरिया देता है और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देता है। आप हर खराब सिचुएशन में भी अच्छा ढूंढने लगते हैं। किल नेगेटिव थॉट्स। थिंक पॉजिटिव के साथ साथ इसका भी ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी सेल्फ टॉक के लिए अवेयर रहना सीखना होगा। थॉट जो आपके खुद के बारे में है और जो आप कर रहे हैं उसके बारे में है। कभी कभी हमारा दिमाग कहना शुरू कर देगा कि ये बहुत मुश्किल है, मैं इसे बंद करके टीवी देखना चाहता हूँ। हमें इस नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना सीखना चाहिए और इस थॉट को एक बग की तरह खत्म कर देना चाहिए। गेट टू नो योरसेल्फ। खुद को जाने। जब हम किसी लड़ाई में जाते हैं तो सबसे बुद्धिमान लीडर अपने दुश्मन को अच्छे से और बहुत अच्छे से समझते हैं। आप दुश्मन को बिना जाने उसे हरा नहीं सकते। और जब आप एक नेगेटिव सेल्फ इमेज को ओवरकम करने और इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप अपने दुश्मन को अच्छे से जान रहे होते हैं। खुद को बेहतर जाने। अपने थॉट्स को सुनना शुरू करें। खुद के बारे में जर्नल लिखें और उन थॉट्स के बारे में जो आपके खुद के बारे में हैं कि क्यों आपके खुद के लिए थॉट्स इतने नेगेटिव हैं, और तब अपने बारे में अच्छी चीजों के बारे में सोचें। चीजें जो आप बेहतर कर सकते हैं, चीजें जो आपको पसंद हैं। अपनी लिमिटेशन के बारे में सोचना शुरू करें और चाहे वो लिमिटेशन असली हो या जिन्हें आपने खुद ने आर्टिफिशियली वहां पर होने के लिए अलाउ किया है, अपने अंदर गहराई तक देखें और आप और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आएंगे। एक्ट पॉजिटिव। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा आपको इसे एक्शन में डालना होगा। एक्शन सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की की है। पॉजिटिव सोचना सीखने के लिए एक चीज है, लेकिन जब आप इस पर काम करना शुरू करते हैं, आप खुद को बदलते हैं। एक टाइम पर एक एक्शन के साथ। आप वो हैं जो आप करते हैं। इसलिए अगर वो जो आप करते हैं वो चेंज करते हैं, तो आप वो बदल देते हैं जो आप हैं। पॉजिटिव वे में एक्ट करें, एक्शन लें, बजाय खुद को बताने के कि आप ये नहीं कर सकते। पॉजिटिव बने रहें। लोगों से पॉजिटिव वे में बात करें। अपने एक्शंस में एनर्जी डालें। आप जल्दी ही फर्क देखना शुरू करेंगे। बी काइंड एंड जनरस। ये आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि दूसरों के लिए दयालु होना और खुद के लिए, खुद के टाइम के लिए और जो आपके पास है उसके लिए उदार होना एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने का। आप जब इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कमाल का काम करता है। बिलीव मी। गेट प्रिपेयर्ड। खुद में कॉन्फिडेंट फील करना मुश्किल होता है अगर आप ये नहीं सोचते हैं कि आप कोई चीज अच्छे से कर सकते हैं। अपने आप को जितना पॉसिबल हो सके उतने अच्छे से तैयार करके उस फीलिंग को मात दें।
एक एग्जाम के बारे में सोचें। अगर आपने पढ़ा नहीं होता है तो आपको एग्जाम में अच्छा करने के लिए अपनी एबिलिटीज में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप तैयार हैं, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब लाइफ को एक एग्जाम की तरह देखें और खुद को तैयार करें। नो योर प्रिंसिपल्स एंड लिव देम। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ आपकी लाइफ बनी है? अगर आप नहीं जानते तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि तब आपकी लाइफ डायरेक्शनलेस होगी। अपने प्रिंसिपल्स के बारे में सोचें। आपके पास ये हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने उनके बारे में ज्यादा सोचा ना हो। अब सोचें, क्या आप एक्चुअली में इन प्रिंसिपल्स के साथ जिए हैं या सिर्फ उन्हें माना है लेकिन उन पर कोई काम नहीं किया है? स्पीक स्लोली। कितनी आसान चीज है, लेकिन दूसरे आपको किस तरह परसीव करते हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। एक अथॉरिटी वाला इंसान अथॉरिटी के साथ धीरे बोलता है, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। एक इंसान जो ये महसूस करता है कि वो सुनने लायक नहीं है, वो इसे जल्दी जल्दी बोलता है, क्योंकि वो ऐसी चीज के लिए दूसरों को इंतजार नहीं करवाना चाहता जो सुनने लायक नहीं है। चाहे आप में कॉन्फिडेंस ना हो जो धीरे बोलने वालों में होता है, इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ये आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। ऑफ कोर्स इसको एक्सट्रीम पर ना ले जाएं, लेकिन जल्दबाजी में भी ना भागे। अगर आप भी बात करने की आर्ट को मास्टर करना चाहते हैं तो आप हाउ टू टॉक टू एनीवन की बुक समरी को कुको एफएम पर भी सुन सकते हैं, जहां आप जानेंगे कि लोगों से कैसे बात की जाए और उन्हें अपनी बातों से कैसे इंप्रेस किया जाए। आप कुको एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC 50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टैंड टॉल। सोचें कि कोई रस्सी आपको ऊपर से पकड़कर आसमान की तरफ खींच रही है और आपका बाकी शरीर उसके अनुसार सीधा हो रहा है। लोग जो सीधे खड़े होते हैं वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। तो सीधे बैठना सीखें, खड़े होना सीखें, चलना सीखें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें। इंक्रीज कॉम्पिटेंस। किस तरह आप ज्यादा कॉम्पिटेंट महसूस करते हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट बनकर, और ऐसा आप किस तरह कर सकते हैं? पढ़ाई करके और प्रैक्टिस करके। एक टाइम पर छोटी छोटी चीजें करें। अगर आप एक कॉम्पिटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो राइटिंग का पूरा प्रोफेशन एक टाइम में ही कर लेने का ना सोचें। ज्यादा लिखने से शुरू करें। जर्नल, ब्लॉग, शॉर्ट स्टोरीज लिखें, थोड़ी फ्रीलांस राइटिंग करें। जितना आप लिखेंगे उतना आप बेहतर होंगे। रोज के लिखने के लिए 30 मिनट अलग से निकालें और प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगी। सेट अ स्मॉल गोल एंड अचीव इट। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो चांद को अपना गोल बना लेते हैं और जब वो फेल होते हैं तो वो हताश हो जाते हैं। बजाय इसके किसी ऐसी चीज को गोल बनाएं जिसे पाना पॉसिबल हो। ऐसा गोल सेट करें जिसे आप जानते हैं कि आप अचीव कर सकते हैं और फिर उसे अचीव कर लें। आप इस बारे में अच्छा महसूस करेंगे। अब दूसरा छोटा गोल बनाएं और उसे पाएं। जितने ज्यादा आप ये छोटे गोल अचीव करेंगे उतने बेहतर आप इसमें होंगे और उतना बेहतर आप महसूस करेंगे। जल्द ही आप बड़े गोल सेट कर रहे होंगे और उन्हें अचीव भी कर रहे होंगे। चेंज अ स्मॉल हैबिट। किसी छोटी हैबिट को बदले, बड़ी को नहीं। जैसे स्मोकिंग बंद करना, बिल्कुल छोटी सी, जैसे चीजों को लिखना या सिर्फ 10 मिनट जल्दी उठना, या जब आप उठते हैं तब 1 ग्लास पानी पीना। कोई छोटी सी हैबिट जिसे आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, इसको महीने भर तक करें। जब आप इसे पूरा कर लेंगे आप बहुत ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। फिर किसी दूसरी हैबिट को बदलना शुरू करें। फोकस ऑन सॉल्यूशंस। अगर आप एक कंप्लेनर हैं या प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, अभी के अभी अपना फोकस बदलें। प्रॉब्लम पर फोकस करने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करना उन सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जो आप अपने कॉन्फिडेंस और अपने करियर के लिए कर सकते हैं। मैं मोटा हूं और आलसी हूं, तो किस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं खुद को मोटिवेट नहीं कर पाता, तो किस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते रहें, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। स्माइल। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये काम करता है। जब मैं स्माइल करता हूँ तो मैं तुरंत अच्छा महसूस करने लगता हूँ और ये मुझे दूसरों के लिए दयालु होने में भी मदद करती है। एक छोटी सी चीज जिससे एक चेन रिएक्शन बन सकता है। इसलिए जब भी आप लोगों से मिलें, एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर रखने की आदत डालें। शुरू में एफर्ट लग सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये नेचुरली होने लगेगा। वॉलंटियर। ये पहले दिए गए काइंड और जनरस होने से रिलेटेड है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक। आप किसी अच्छे काम के लिए वॉलंटियर करने के लिए समय निकालते हैं, खुशियां फैलाने के लिए, दूसरों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए। यह आपके बिताए गए सबसे बेहतर टाइम में से एक होगा और इसका एक बहुत अच्छा साइड बेनिफिट ये है कि आप तुरंत खुद के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। बी ग्रेटफुल। जो आपकी लाइफ में है, जो आपको दूसरों ने दिया है, उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये एक बहुत हम्बल एक्टिविटी है। ये एक बहुत पॉजिटिव और रिवॉर्डिंग एक्टिविटी हो सकती है जो आपके सेल्फ इमेज को इंप्रूव करेगी। एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज आपकी एवरीडे लाइफ की सबसे एम्पावरिंग एक्टिविटी में से एक हो सकती है और ये आपको खुद के बारे में बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करवाएगी। अगर आप किसी भी तरह का वर्कआउट, योगा, वॉक, स्विमिंग या कुछ भी करते हैं तो ये आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन के 85% लोगों से आगे लाकर खड़ा कर देगी। एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। खुद को एम्पावर करना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की सबसे बेहतर स्ट्रैटेजीज में से एक है। आप इसे कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन कुछ पक्के तरीकों में से एक है नॉलेज के जरिए। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने और प्रिपेयर होने की तरह ही है। ज्यादा नॉलेजेबल होकर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और आप ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं ज्यादा रिसर्च और स्टडी के जरिए। इंटरनेट एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन आपके आसपास के लोग भी जिन्होंने वो किया है जो आप चाहते हैं। किताबें पढ़ें, बुक समरीज देखें, ऑडियो बुक सुने, ये सब आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करेंगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। वो करें जिसे आप कई दिनों से टालते आ रहे हैं। कौन सी चीज आपकी टू डू लिस्ट में काफी दिनों से पड़ी है, उसको मॉर्निंग में सबसे पहले कर लें और इसे अपने रास्ते से हटा दें। इससे आप खुद के बारे में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। गेट एक्टिव। कुछ करना कुछ भी नहीं करने से बेहतर ही होता है। ऑफ कोर्स कुछ करने से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन गलतियां लाइफ का हिस्सा है। हम इसी तरह सीखते हैं। बिना गलतियों के हम कभी बेहतर नहीं होंगे। सो इस बारे में चिंता ना करें, कुछ करें, अपनी सीट से उठें और फिजिकली एक्टिव हो जाएं, या कुछ काम करने की तरफ कुछ कदम उठाएं। वर्क ऑन स्मॉल थिंग्स। बड़े प्रोजेक्ट्स या टास्क पर हाथ आजमाना किसी के लिए भी ओवरवेलमिंग, मुश्किल और डरावना भी हो सकता है। यहाँ तक कि हम में से बेस्ट के लिए भी। बजाय इसके काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ना सीखें और इन पर एक एक करके काम करें। छोटे अचीवमेंट्स आपको अच्छा महसूस करवाते हैं और ये आपको बड़ी अचीवमेंट की तरफ ले जाते हैं। पूरे टाइम इसी तरह काम करना सीखें और जल्द ही आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान में तब्दील हो जाएंगे। क्लियर योर डेस्क। ये एक छोटा सा काम लग सकता है, एक आसान सी चीज, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। अपना डेस्क साफ करना एक तरीका है अपनी लाइफ के एक छोटे हिस्से को अपने कंट्रोल में लेने का। ये आपके आसपास की उथल पुथल में एक शांति है, इसलिए सभी चीजों को अपनी जगह पर रखें और अच्छा फील करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुकू FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।